नंबर में लास्ट लेक्चर लिया था गोलैंग के अंदर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हमने थियरी में कवर किए थे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ब्रांचिंग क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके के मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए गोलैंग के अंदर किस तरीके के मैकेनिज्म और फीचर प्रोवाइड किए गए हैं जिसका यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ़ स्टेटमेंट के जब भी हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि या तो फिर हम किसी कोड को रन करना चाहते या फिर नहीं करना चाहते बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका सिंटैक्स भी देखा था यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का। फिर हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट भी देखा था कि किस तरीके से उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। उसके बाद उसका सिंटैक्स देखा था हमने, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाऊँगा, फिर से न्यू फोल्डर, और इफ स्टेटमेंट नाम से इफ स्टेटमेंट नाम से मैंने फोल्डर बनाया। राइट बटन क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन के अंदर ओपन विथ VS कोड, ओपन विथ VS कोड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब राइट नाउ ये मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है VS कोड के अंदर। तो अभी इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, जैसे इफ सिंपल इफ नाम से फाइल बनूंगा, सिंपल डैश इफ डॉट गो फाइल। ठीक है, ये फाइल मैंने बनाई है। तो हमें यहाँ पे पैकेज लिखना है। सबसे पहले जो भी मेन फंक्शन लिखना है मेन पैकेज में होना चाहिए, और यहाँ पे फंक्शन मेन होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड जो फंक्शन रन करना है हमें। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक गो मॉड्यूल बनाना है। तो न्यू टर्मिनल पे जाना है। यहाँ पे न्यू टर्मिनल जैसे भी हमने ओपन किया है तो ये टर्मिनल पे हमें कमांड देनी है गो मॉड इनिट नाम से कमांड देनी है, और मॉड्यूल का नेम जैसे मैं कोड लैंग देता हूँ आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गो मॉड इनिट फाइल बन चुकी है यहाँ पे गो डॉट मॉड। तो अभी इस फाइल के अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट करेंगे कन्फर्मेशन के लिए, fmt डॉट println, और यहाँ पे देंगे हम वर्किंग फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से नाम दे देंगे हम यहाँ पे। तो fmt यहाँ पे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ है अभी क्योंकि इनिशियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे गोलैंग का जो इनबिल्ट टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये fmt जो है इसको हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे पैकेज को, और इसकी मेथड कॉल की है println मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है लेकिन ये एरर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। सो राइट नाउ अभी हम इसको रन करना है, तो यहाँ पे रन करेंगे गो रन कमांड का इस्तेमाल रन करना है सिंपल इफ डॉट गो फाइल, सिंपल डैश इफ डॉट गो फाइल। ठीक है, और जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये मेन फंक्शन रन होगा और आउटपुट आ चुका है वर्किंग फाइन। ठीक है, तो मतलब अभी हमारा कोड वर्क हो रहा है। तो चलो अभी हम सिंपल इफ के एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो कोई नंबर है हमारे पास, जैसे var num, और num इक्वल टू 50 लिखा है मैंने। ठीक है, तो मुझे एक मैसेज देना है, ये नंबर अगर इवन है तभी मैसेज देना है, अदरवाइज मैसेज नहीं देना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। इफ जो भी नम है उसको हम मॉड करेंगे 2 से, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक रन होगा। ठीक है, सो fmt डॉट println, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे यहाँ पे शेयर इवन नंबर, तो ये इवन नंबर है यहाँ पे मैसेज देंगे, और यहाँ पे जो नम है नम की वैल्यू दे देंगे कॉमा, वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे नहीं है तो कुछ मैसेज नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो चलो इसको रन करेंगे हम यहाँ पे। तो रन करने के बाद जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 50 इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे 50 इज इवन नंबर, इस तरीके से देंगे तो बेहतर रहेगा। तो cll कमांड से कंसोल क्लियर करेंगे और रन करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 50 इज अ इवन नंबर, तो ये इवन नंबर आउटपुट हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस केस में हमने क्या किया है, ये कोड एक तो हमें रन करना है या तो नहीं करना है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, अभी चलो हम यूज़र से डायनामिक इनपुट लेंगे। ठीक है, यूज़र से, तो यहाँ पे मैंने मैन्युअली दिया है तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे यहाँ पे। तो यूज़र को एक मैसेज दे देंगे fmt डॉट println प्लीज़ एंटर एनी नंबर।
प्लीज एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र एक नंबर दे देगा, वो नंबर हमें लेना है एक नम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे इंट इसको डिक्लेयर करके रखो यहाँ पे। और अभी आपको fmt.scan फंक्शन है, स्कैन फंक्शन, और इसको एड्रेस पास करना है किसका, नम का। जैसे भी हम एड्रेस पास करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमने नम डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैसेज आएगा। और स्कैन फंक्शन क्या करना है, वेरिएबल का एड्रेस पास करना है, ताकि जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो नंबर इस नम नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इसको रन करेंगे। चलो रन करने के बाद देखेंगे इसको। हियर प्लीज़ एंटर एनी नंबर, यहाँ पे मैं देता हूँ 45, और जैसे भी एंटर करूँगा तो यहाँ पे कोई मैसेज आया ही नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। फिर से हम इसको रन करेंगे CLS कमांड का इस्तेमाल करके। गो मॉड रन, नंबर दे देंगे 10 और एंटर करेंगे तो 10 इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से हम सिंपल इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई नंबर जो है वहाँ पे वो मतलब कोई कोड हमें एक तो रन करना है या तो नहीं रन करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, इन दिस सिचुएशन यू कैन गो विद द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट के बारे में। हियर मंगल इज देयर, ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। राइट नाउ अभी हमने देखा था इफ स्टेटमेंट के बाद देखा था हमने यहाँ पे ये सिंपल इफ स्टेटमेंट हमने देखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी थ्योरी में हमने बताया था। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, अब इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो तरीके के कोड है, चॉइसेस 2 है, और दोनों में से कोई भी एक कोड ही हमें रन करना है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रन करना है। ओके, तो हमको उस टाइप के सिचुएशन में इफ एल्स यूज़ करना है। तो इफ एल्स क्या करता है, दोनों कोड में से कोई भी एक कोड एग्जीक्यूट करता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो यहाँ पे हम इस तरीके का प्रोग्राम करेंगे। तो इसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, जैसे यूज़र से हमने नंबर लिया है, यहाँ पे नंबर अगर इवन है तो मैसेज देगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स लगाएंगे, और यहाँ पे मैसेज देंगे fmt.println, और यहाँ पे जो हमारा नम है, नम कॉमा इज ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑड नंबर है, कंट्रोल यस कर देंगे इसको। तो सिंपली यहाँ पे हमने इफ लगाया है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है मतलब इसका आंसर ट्रू आता है तो ये ब्लॉक रन होगा, अगर फॉल्स आता है तो ये एल्स ब्लॉक रन होगा। तो दोनों में से कोई एक कोड ही कॉल होगा। ये इस तरह का मैकेनिज्म जो होता है उसी को हम इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, तो इफ एल्स के ज़रिए हम इस तरीके का मैकेनिज्म कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर, मैं 45 देता हूँ और एंटर करता हूँ तो 45 इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, तो हम इसको फिर से रन करेंगे। गो रन सिंपल इफ डॉट गो फाइल, एंटर एनी नंबर 23, एंटर करेंगे 23 इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, फिर से हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, एंटर एनी नंबर, तो मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद 20 इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे आपको कंसोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, तो आप कंसोल को यहाँ से डिलीट कर दो, और ये जो आपका प्रोग्राम है ये इसके फोल्डर में जाओ, राइट बटन क्लिक करो, रिवील इन एक्सप्लोरर करना है आपको। आप फोल्डर में चले गए और यहाँ पे एड्रेस बार के ऊपर आपको CMD टाइप करना है, CMD। तो यहाँ पे CMS हो गया यहाँ पे, तो ये CMS नहीं CMD है। तो इस फोल्डर के अंदर हम चले गए थे, इसके अंदर CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, जैसे CMD करेंगे तो इसी हमारे फोल्डर के अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको मैं जूम आउट करूँगा ताकि ये बड़ा दिखे आपको। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कमांड रन कर सकते हैं, गो रन मेन, गो रन इफ सिंपल इफ डॉट गो फाइल। ठीक है, और जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे एंटर एनी नंबर आया है, तो जैसे मैं दे दूंगा 15 और यहाँ पे 15 इज़ ऑड नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसको रन कर सकते हो ताकि आपको बहुत बड़ा स्पेस मिल जाए। ओके, हियर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट देखा था। उसके बाद हम
इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर और कुछ प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। हम दूसरा प्रोग्राम देखेंगे कि वोटिंग के लिए कोई बंदा एलिजिबल है या नहीं, ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक इफ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम एज लेना है हमें, तो यहाँ पे व्हेयर एज इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके रखना है। यूज़र को मैसेज देना है fmt println, और यहाँ पे मैसेज देना है प्लीज़ एंटर योर एज, प्लीज़ एंटर योर एज, ठीक है। ये मैसेज यूज़र को दे दिया। अब यूज़र उसका एज एंटर करेगा, तो जो भी एज एंटर करेगा हम इस एज नाम की वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। लेने के लिए fmt.scan फंक्शन है, और यहाँ पे एम्परसेंड दे दो एड्रेस ऑफ एज, जिसके अंदर हमें क्या करना है, एज लेना है। तो ये जब रन होगा तो एज की वैल्यू एज वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी आपको चेक करना है इफ कंडीशन के अंदर, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, जो भी एज है 18 या फिर 18 के आगे है तो fmt.println, और मैसेज देना है एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स के अंदर हम मैसेज देंगे, दूसरा कोड लिखेंगे यहाँ पे, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम करना है और उसको रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर दिया तो हमारा कंसोल यहाँ पे है। cls कमांड यूज करो, क्लियर हो जाएगा कंसोल। और एरो की ऊपर का टॉप एरो की अपसाइड एरो की प्रेस करो, लास्ट कमांड रन होगी, और यहाँ पे गो रन सिंपल मैन डॉट गो फाइल। तो एज 12 है तो पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ, एज है 18, एंटर, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप सिंपल प्रोग्राम कर सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। एज है 95, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेहतर तरीके से कोडिंग कर सकते हो इफ एल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। हियर ओके, सो और एक इफ एल्स का प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि हमें बेस ऑन जेंडर गिव गिफ्ट, तो हमें गिफ्ट देना है बेस ऑन जेंडर। तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे व्हेयर जेंडर नाम से जेंडर, और जेंडर जैसे कि स्ट्रिंग ले लेंगे वेरिएबल, और fmt.println मैसेज देंगे यहाँ पे println, यहाँ पे println मैसेज दे दिया यहाँ पे, और मैसेज के अंदर देंगे एंटर योर जेंडर, ठीक है। तो एंटर योर जेंडर लेने के बाद जेंडर को वेरिएबल के अंदर लेना है, तो fmt.scan फंक्शन है यहाँ पे, और एम्परसेंड देना है जेंडर वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जेंडर के अंदर क्या होगा, जेंडर यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम दे देंगे इफ जेंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे जेंडर अगर मेल है, ठीक है, जेंडर अगर मेल है तो इसको गिफ्ट देंगे fmt.println, ओके। सो वॉच, यू गिफ्टेड वॉच, ही गिफ्टेड वॉच, ओके। उसको एक वॉच गिफ्ट देना है। एल्स, एंड फिर से अगर जेंडर मेल नहीं है, ओके, तो मेल नहीं है, अदर देन मेल है, तो यहाँ पे शी गिफ्टेड पर्स,
ठीक है, या फिर लिपस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको लिपस्टिक गिफ्ट देंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेल और फीमेल जेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैसेज दिया है, यूज़र का रिस्पांस लिया है, इफ के अंडर कंडीशन दिए, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक रन होगा, फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे CLS कमांड का इस्तेमाल करके गो रन सिंपल इफ डॉट गो फाइल, एंटर जेंडर, जैसे कि मैंने मेल दे दिया और एंटर कर दिया ही गिफ्टेड वॉच, ओके। गो रन फिर से रन करता हूँ मैं, यहाँ पे फीमेल और एंटर कर दिया शी गिफ्टेड लिपस्टिक, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेस्ड ऑन द जेंडर आप उसको गिफ्ट डिसाइड कर सकते हो कौन सा गिफ्ट उसको देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया इफ एल्स के ऐसे एग्जांपल्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे आपके पास, बेस्ड ऑन दैट आपको अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स करने होते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमने देखा था उसके बाद इफ एल्स इफ लैडर, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल कोड ब्लॉक होते हैं, जो कंडीशन ट्रू होगा उसी रिलेटेड कोड ब्लॉक क्या होगा, रन होगा, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस हम दे सकते हैं और एक मल्टीपल कंडीशन से कोई भी कंडीशन अगर नहीं होती है सेटिस्फाई तो यहाँ फाइनली एल्स ब्लॉक रन होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने थियरी में सब कुछ देखा था, इसका फ्लो चार्ट भी देखा है किस तरीके से, तो हम इसका कोड करेंगे, तो ठीक है। तो अभी हम एक कोड करेंगे यहाँ पे ग्रेड फाइंड आउट करने का। सो हियर राइट गोलैंग प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेड, फाइंड आउट द ग्रेड ऑफ ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क, बेस्ड ऑन ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। तो उसको कितने मार्क्स है उसके ऊपर क्या करना है, उसको ग्रेड देना है, ओके। तो यहाँ पे ग्रेड देना है, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 में से कितने मार्क्स उसको मिले हैं उसके ऊपर उसको ग्रेड देना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमें मार्क्स लेना है, वेरिएबल मार्क्स, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना के रखा है हमने। यूज़र को मैसेज देना है fmt.println, मैसेज देना है println और उसके अंदर देना है एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100 के आउट ऑफ कितने मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे fmt.scan फंक्शन का इस्तेमाल करना है, एम्परसेंड मार्क्स देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्क्स का एड्रेस दिया तो जो भी मार्क्स एंटर करेंगे वो मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हमें चेक करना है इफ अगर मार्क्स, जो भी मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 अगर है तो इसका मतलब वो डिस्टिंक्शन में आया है। तो ग्रेड fmt.println डिस्टिंक्शन ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड ये डिस्टिंक्शन में आया है। अगर नहीं है एल्स इफ फिर से कंडीशन, अगर मार्क्स उसके ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो वो फर्स्ट क्लास आया है। तो fmt.println और यहाँ पे फर्स्ट क्लास ग्रेड, ठीक है। अगर नहीं है एल्स इफ फिर से कंडीशन देंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 या 45 से आगे है तो यहाँ पे fmt.println यहाँ पे, और यहाँ पे हम देंगे सेकंड क्लास ग्रेड, ठीक है। और ये भी नहीं है इफ एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है यहाँ पे तो ओनली पास्ट, थर्ड क्लास के वजह पास लिखेंगे हम fmt.println पास्ड विथ थर्ड क्लास ग्रेड, ठीक है। और इसमें से अगर कौन सा भी नहीं है तो एल्स रन होगा फाइनली और ये यहाँ पे फेल करेगा। fmt.println
sorry, you are failed, you are failed, you are failed। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर फेल मैसेज आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने यूज़र को मैसेज दिया है एंटर एनी, एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100। मार्क्स लिए है मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे हर एक कंडीशन दी है, जो कंडीशन मैच होगी वो कोड ब्लॉक रन होगा और वो बाहर जाएगा। तो मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल कंडीशन के एसोसिएट एक कोड ब्लॉक है, उसका कोड रन होगा। ठीक है, तो सेम इस तरीके के प्रोग्राम आपको करना है अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो। ठीक है, अगर आपको यूपीएस लैडर का कोई एग्जांपल देने के लिए कहा जाए तो यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो चलो मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे cls कमांड देके, cls कमांड दिए, गो रन सिंपल इफ डॉट गो फाइल। देखो एंटर योर मार्क्स मैंने दिए 45, रन पास सेकंड क्लास ग्रेड। ठीक है, रन। फिर से मैं एंटर आउट ऑफ मार्क्स 78 डिस्टिंक्शन ग्रेड। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क्स देता हूँ 23, सॉरी यू आर फेल, cls। अब ये एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है। यहाँ पे एंटर योर मार्क्स, यहाँ पे 36 पास विथ थर्ड क्लास ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट प्रोग्राम हमने बनाया है और इस तरीके के प्रोग्राम आपको क्या करना है, बनाने हैं। ठीक है, सो हियर ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम और एक प्रोग्राम इसका ले लेंगे कि एज लेबल, एज लेबल, एज लेबल प्रोग्राम। तो आपको एक एज लेना है, यहाँ पे पहले डिफाइन करना है। यहाँ पे अगर आपका एज जो है, एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 अगर है तो ये क्या हो गया, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सिटीजन। ठीक है, उसके बाद अगर आपका एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 25 हो गया यहाँ पे, तो इट इज 25 नहीं 18 एडल्ट। ओके, अगर आपका एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 13 के आगे है तो ये हो गया आपका टीनेजर, टीनेजर। ठीक है, और उसके बाद आपका जो एज है इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एज है इट इज़ ए किड, किड। और अगर आपका एज जो है यहाँ पे एज ग्रेटर दैन 0, ओके ग्रेटर दैन 0 मतलब ओके 0 नहीं हो सकता, 1 या 1 से ज़्यादा है तो इट्स अ बेबी, इट्स अ बेबी। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे एज लेवल की, तो इसी को हम इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो वेरिएबल डिक्लेयर करो वेयर एज इंटीजर, यूज़र को मैसेज देना है fmt.println, println एंटर योर एज, और fmt.scan, स्कैन के अंदर एड्रेस देना है एज वेरिएबल का जिसके अंदर हमें एज लेना है। ठीक है, फिर हम इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करेंगे कंडीशन जो हमने ऊपर डिफाइन की थी। इफ अगर एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 है, ओके, तो यहाँ पे हमें देना है इट इज़ अ सीनियर सिटीजन, fmt.println सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। अगर नहीं है तो फिर से एलसी और यहाँ पे एज ग्रेटर दैन 18 है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18, so here fmt.println is a adult,
अगर एल्स वो भी नहीं है, इफ अगर एज आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू 13 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पे fmt.println और यहाँ पे इट इज़ अ टीनेजर। अगर नहीं है, एल्स इफ फिर से एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे fmt.println किड, और इसमें से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, बेबी है। सो fmt.println बेबी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है, बड़ी कंडीशन ऊपर लिखना है और छोटी छोटी कंडीशन नीचे जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका परफेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं इसको अभी रन करता हूँ यहाँ पे मेरे टर्मिनल के ऊपर। तो cls कमांड का इस्तेमाल करके क्लियर करो और इस फाइल को रन करो यहाँ पे। तो एंटर यूर एज 45, यहाँ पे ये आया है एडल्ट के अंदर, एंटर कर दिया, मैंने लिख लिया 78, ये आया है सीनियर सिटीज़न। जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये आया है 12, तो ये आया है किड। और जैसे भी मैं इसको रन करूँगा, एज मेरा 16 है, तो ये आया है टीनेजर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे फिर से हम रन करेंगे, एज 2 आया है, तो इट्स अ बेबी। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो यूजिंग इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम कर सकते हो बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये एग्जांपल बेस्ट था। तो आपको इस तरीके के एग्जांपल जनरेट करने हैं, देने हैं, और मैं कहीं रेफर करके नहीं, डायरेक्टली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स, इसी को हम नेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो हम नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करके भी स्पेशलाइज कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका भी एक प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो इसका एक प्रोग्राम करेंगे। जैसे हमारे पास 3 नंबर है, 3 में से बड़ा कौन सा नंबर है। ओके, तो जैसे हम नंबर देंगे x, y, z, ये 3 नंबर है इंटीजर। ठीक है, तो हम मैसेज देंगे यहाँ पे println fmt.println एंटर 3 नंबर बाय स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेटेड बाय पेस, तो 3 नंबर लेने हैं हमें। तो fmt.scan एम्परसेंड पहला x के अंदर लेंगे हम यहाँ पे, कॉमा एम्परसेंड y के अंदर लेंगे दूसरा, कॉमा एम्परसेंड z के अंदर लेंगे तीसरा। ठीक है, 3 नंबर यहाँ पे दे दिए, जो स्पेस दे के दे दिए। अब हमें क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे। तो चेक करना है कंडीशन इफ अगर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू y है। ओके, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, x है। ठीक है, अगर x नहीं है बड़ा तो यहाँ पे y बड़ा है। ठीक है, अगर y बड़ा है एल्स के अंदर, तो y फिर z से चेक करेंगे, y ग्रेटर दैन इक्वल टू z है क्या। अगर y z या z से बड़ा है तो इसका मतलब बड़ा y है। तो fmt.println ओके, सो y इज ग्रेटर। ठीक है, अगर y x से बड़ा है लेकिन z से छोटा है तो इसका मतलब z इज ग्रेटर। तो इफ के अंदर फिर हम इफ लिख रहे हैं और यहाँ पे z देंगे, z इज ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। पहला कंडीशन अगर x बड़ा है y से, तो x को चेक करना पड़ेगा इफ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू z। ओके, अगर x z से भी बड़ा है तो इसका मतलब x से बड़ा है, fmt.println, और यहाँ पे आएगा x इज ग्रेटर। अगर नहीं है तो x
जेड से छोटा है तो जेड इज ग्रेटर। fmt डॉट println जेड इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो देखो आपने क्या किया है, इफ के अंदर फिर इफ एल्स लिखा है और एल्स के अंदर भी फिर इफ एल्स लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स। तो आप इस तरीके के नेस्टेड इफ एल्स क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और इस तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, स्पेशलाइज प्रोग्रामिंग। मतलब पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर और कंडीशन लगा सकते हो उसके साथ। तो इस तरीके की कोडिंग मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल प्रोग्राम को स्ट्रक्चर आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल एस करूँगा मैं इसको और रन करना है हमें। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर कर दिया मैंने, रन कर दिया तो गलत आया था यहाँ पे। तो मैं इसको पहले CLS कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर 3 नंबर सेपरेटेड बाय पेस, मैंने 40 लिखा है, 20 लिखा है, 63 लिखा है। अब इसमें से क्या है, 40 इज अ ग्रेटर, 40 बड़ा नंबर है। ठीक है, फिर से हम रन करेंगे यहाँ पे, एंटर 3 नंबर, जैसे कि 10 लिखा है, 30 लिखा है और 5 लिखा है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 30 इज अ ग्रेटर। ठीक है, फिर से मैं इसको रन करूँगा। तो रन करने के बाद यहाँ पे देखो 96, 100 एंड 52। तो जैसे भी रन करूँगा तो 100 इज अ ग्रेटर। तो 3 नंबर में से बड़ा कौन सा है, ये नंबर क्या हो रहा है, फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम हमारे इस सिंपल और बेहतरीन प्रोग्राम के ज़रिए। ठीक है, तो गाइज अंडरस्टूड आपको किस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और गोलैंग के अंदर हम बेहतर तरीके से इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे अलग अलग लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ओके इसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है किसी को? यस, संकल्प, मंगल, मंगल, संकल्प, दीपक। नो सर, नो सर, नो। ओके ठीक है।